नमस्कार। मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी दर्शकों का ज्योतिष के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम उन सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए है जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं अथवा ज्योतिष में रुचि रखते हैं। कल हमने आप सभी को भाव परिचय के बारे में बताया कि जब हम जन्म कुंडली में यह जानना चाहते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार का रहेगा और जिस भी वस्तु से समस्या से संबंधित हमारा प्रश्न होता है तो हम कैसे देखें। यह कार्यक्रम उन सभी ज्योतिषियों के लिए भी है जो ज्योतिष में अभी सीख रहे हैं अथवा विद्यार्थी हैं। तो सर्वप्रथम हम कैसे कुंडली से जानें कि किस भाव से हम क्या देखते हैं। आज का विषय है भाव परिचय पार्ट 2। कल हमने प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक जानकारी प्राप्त की कि किस भाव से हम क्या देखते हैं। हमने कल बताया कि इसमें लग्न कुंडली में जो आपकी जन्म पत्रिका है आप उसे खोलकर देखें तो उसमें 12 खाने बने हैं। उन 12 खानों को ही हम भाव बोलते हैं अथवा घर बोलते हैं। जो यहाँ पर सबसे पहले यह जो खाना है इसे हम प्रथम भाव बोलते हैं। इसी को हम पहला घर बोलते हैं, फर्स्ट हाउस। इनका क्या नाम है और इनसे हम क्या जानकारी प्राप्त करते हैं, इनका परिचय हमने आपको कल दिया कि हमें अपने जीवन से संबंधित कोई प्रश्न जानना है तो स्वयं हम कैसे जानें। तो यह जो प्रथम भाव है इसे हम लग्न कहते हैं। लग्न से हम अपने स्वयं के बारे में, अपने रूप रंग के बारे में, अपने स्वभाव के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में जानते हैं। इसी प्रकार धन भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम और षष्ठ भाव तक, इसे हम छठा घर षष्ठ भाव कहते हैं। इनके क्या नाम हैं और इनसे हम क्या जानते हैं, इसके विषय में हमने कल भाव परिचय पार्ट 1 में बात की। आज हम सप्तम भाव, जहाँ पर ये 7 लिखा है, यहाँ से और द्वादश भाव तक विचार करेंगे। यहाँ पर आपकी कुंडली में कोई भी अंक हो, कोई भी राशि हो, किंतु यहाँ पर भाव वही रहेगा। सप्तम भाव है तो इसे हम सप्तम भाव ही कहेंगे। यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन इस स्थान से हम क्या जानेंगे यह सब में निश्चित है, एक जैसा है। सप्तम भाव जाया का भाव है। जाया अर्थात पत्नी। इस भाव से हम जान सकते हैं कि हमारी पत्नी कैसे स्वभाव की रहेगी, हमारे विचार उसके साथ किस प्रकार के तालमेल करेंगे, उसका रूप रंग कैसा रहेगा, स्वभाव मधुर होगा, हमारे जीवन में उसका कितना सहयोग रहेगा, हमारा जीवन साथी किस प्रकार हमारी उन्नति में सहायक होगा, हमारा विवाह विलंब से होगा, समय पर होगा, हमारे दूसरे विवाह का योग है अथवा नहीं है, तलाक होगा या जीवन हमारा बड़े आनंद के साथ पत्नी के साथ शांतिपूर्वक या अथवा अपने पति के साथ आनंददायक जीवन रहेगा। ये सप्तम भाव से हम देखते हैं। सप्तम भाव कुंडली में बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। सभी भाव महत्वपूर्ण हैं, किंतु विवाह मनुष्य के जीवन का एक ऐसा मोड़ है जहाँ से व्यक्ति अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर, यदि उसकी पत्नी अथवा पति उसके सहयोग में साथी हो, उन्नति में सहयोग करे, तो वह अपने जीवन में सभी समस्याओं से निकल करके मोक्ष तक, जो द्वादश भाव है, वहाँ तक वह पत्नी अथवा पति सहायक होता है और आनंद आता है जीवन में। इसीलिए ऋषियों ने जो क्रम रखा है उस क्रम को बड़े ढंग से, कि मनुष्य को जन्म लेने के पश्चात किन किन वस्तुओं की कब कब आवश्यकता है और किस क्रम से उनको रखा गया है, यह एक आध्यात्मिक ज्ञान भी है। ज्योतिष अध्यात्म से परिपूर्ण है। यह एक ऐसा ज्ञान का सागर है जिसमें जितने हम मोती चाहें निकाल सकते हैं। तो ये सप्तम भाव, 7th हाउस, हमारी पत्नी का भाव है। यहाँ से हम पत्नी के बारे में, यहाँ से हम अपने जीवन साथी के साथ साथ यदि कोई आप व्यवसाय करते हैं तो वह आपका बिजनेस पार्टनर कैसा रहेगा, बिजनेस में आपको लाभ रहेगा पार्टनरशिप में अथवा आपको कष्ट रहेगा, यहीं से जानते हैं।
आपकी छोटी यात्राएं यहीं से जानते हैं। यह सप्तम भाव बड़ा महत्व का भाव है। अष्टम भाव यह आयु का भाव है। व्यक्ति का विवाह हो गया, पत्नी है, पति है, किंतु यदि उसकी आयु नहीं है, अल्पायु है, तो उसे अपने भवन का, विद्या का, पत्नी का, धन का, भाइयों का, मित्रों का जो सहयोग है, जो आनंद है, जो सुख है, वह नहीं भोग पाएगा। तो अष्टम भाव, हम कुंडली जब भी किसी की विचार करें तो सबसे पहले उसकी आयु का विचार अवश्य करें कि पूर्ण आयु है अथवा अल्पायु है अथवा मध्यम आयु। आने वाले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आयु का किस तरह से हम आकलन करते हैं कि आयु का भाव हमें क्या बताता है। यही अष्टम भाव हमें मृत्यु का भी बताता है कि मृत्यु किस प्रकार होगी, कैसी होगी। यही भाव हमें समुद्र यात्राएं बताता है, विदेश यात्राएं भी बताता है। इसी भाव से हम विचार करते हैं कि गुप्त धन, कई बार जीवन में आपको जमीन से कोई मकान बना रहे हैं, कहीं जमीन खोद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अचानक धन प्राप्त हो जाता है। तो गुप्त धन, गड़ा हुआ धन, इसी भाव से हम विचार करते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र यानी गुप्त विद्याओं की जानकारी इसी भाव से जानते हैं कि आप अपने जीवन में उन विद्याओं का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं अथवा नहीं, आपकी रुचि होगी अथवा नहीं। अष्टम भाव बड़े महत्व का भाव है। नवम भाव, 9th हाउस, इससे हम भाग्य का विचार करते हैं कि आपका भाग्य किस प्रकार का रहेगा, आप भाग्यशाली हैं, भाग्य आपके जीवन में साथ देगा अथवा नहीं। धर्म, इसी से विचार किया जाता है आप धार्मिक रहेंगे अथवा नहीं। तीर्थ यात्राओं का विचार यहीं से करते हैं। समुद्र की यात्राएं, लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं अष्टम भाव से, तीर्थ यात्राएं नवम भाव से। हमारे ऋषियों ने इतना वैज्ञानिक ढंग से कुंडली पर विचार किया है कि जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्रम से जो बताए गए हैं, उन क्रम में ही यहाँ ज्योतिष हमें बताता है। जैसे ये भाग्य है, ये धर्म का भी भाव है। धर्म आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, यह आने वाला हमें दशम भाव बताएगा। दशम भाव जिसे हम कर्म भाव कहते हैं। धर्म यदि आपके जीवन में है तो धर्म के पश्चात ही आपके जीवन में कर्म आएगा, अर्थात धर्म के अनुसार आप कर्म करें। धर्म के अनुसार आप कर्म करते हैं तो आपका जीवन लाभान्वित होता है, आपको लाभ प्राप्त होता है। यही भाव हमारे धर्म का है, यही भाग्य का है। इसी प्रकार यही भाव हमारे कर्म का है, यही व्यवसाय का है, यही पिता का है, यही प्रतिष्ठा का है, यही आपके यश का है, यही आपके कीर्ति का विचार करने का भाव है। यहीं से आप उच्च पद प्राप्त करेंगे अथवा नहीं, यह भाव है। यदि आपका जीवन धर्म से ओतप्रोत है तो आपका कर्म भी श्रेष्ठ रहेगा। धर्म के पश्चात यहां कर्म रखा है। धर्म, कर्म, 4 पुरुषार्थों में धर्म के पश्चात अर्थ है। अर्थ अर्थात व्यवसाय, धन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, किस प्रकार के व्यवसाय करेंगे। यदि आप धर्म करते हैं तभी आपका यहाँ पर अर्थ बताया जाएगा कि आपका अर्थ कैसा रहेगा, किस प्रकार का आप व्यवसाय करेंगे। आप सात्विक ढंग से अथवा तामसी ढंग से, आपका धन सात्विक प्रवृत्ति से आएगा या दुष्कर्मों से आएगा, आपका व्यवसाय किस प्रकार का रहेगा, आपकी प्रतिष्ठा किस प्रकार की रहेगी। यदि आप धार्मिक हैं तो आप प्रतिष्ठित रहेंगे। उसके बाद है 11वां भाव, लाभ भाव। धर्म, अर्थ, काम, काम का अर्थ है कामनाएं, आपकी इच्छाएं। आप कर्म कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी अथवा नहीं, 11वां भाव बताता है। आपको उनसे लाभ होगा अथवा नहीं। हम कर्म तो करते हैं लेकिन लाभ नहीं होता है। कई बार हम व्यवसाय करते हैं लेकिन हमें लाभ नहीं होता है। 11वां भाव, यहां पर कोई भी अंक आपका हो, आप यह समझ लें कि यहां इस भाव से हम लाभ का ही विचार करेंगे। इस भाव में किस ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है अथवा पाप ग्रह की दृष्टि है। लाभेश कहां बैठा है, लाभ भाव का जो स्वामी है उसे हम लाभेश कहते हैं। लाभेश कहां पर बैठा हुआ है, इसका कारक कहां बैठा हुआ है,
इन सब बातों का विचार करने के पश्चात ही हम फलादेश पर जाते हैं। अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किस भाव से हम क्या जानते हैं। लाभ भाव, हमारे बड़े भाई का भी विचार इसी भाव से किया जाता है कि आपका बड़ा भाई होगा नहीं होगा, उसके साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे। वैज्ञानिकों ने कितने शोध के बाद, कितनी वैज्ञानिक दृष्टि से लग्न कुंडली को रखा है कि पहले आपका धर्म आप करते हैं तो आपका कर्म श्रेष्ठ होता है, आपका व्यवसाय श्रेष्ठ बनता है। उसके पश्चात जब जो अर्थ है, अर्थात आपका व्यवसाय है, आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है, उससे आपको लाभ होगा अथवा नहीं होगा, यानी कामनाएं आपकी पूर्ण होंगी नहीं होंगी। 11वां भाव काम का भाव, लाभ का भाव, आपकी इच्छाएं पूर्ण हैं या नहीं आपके जीवन में, यह 11वां भाव बताएगा। जब आपके पास लाभ है, जब आपके पास आय के स्रोत हैं, तो फिर आता है द्वादश भाव, 12वां भाव जिसको हम बोलते हैं 12वां घर, 12th हाउस। यह व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है। जब आपके पास लाभ है, जब आपके पास आय के स्रोत हैं, तभी तो आप खर्च करेंगे। ऋषियों ने कितने ढंग से इस चीज को रखा है। जब आपके पास लाभ है तो आपके व्यय कैसे होंगे, यह भाव हमें बताता है कि आपका खर्चा किस प्रकार का होगा। आप सात्विक कर्मों में खर्च करेंगे अथवा दुष्कर्मों में। आपका पैसा कहीं मुकदमे में, बीमारी में या दुष्कर्मों में खर्च होगा या धार्मिक चीजों में खर्च होगा। आपका अपने जीवन को उन्नत करने में खर्च होगा, परमार्थ में खर्च होगा, देश हित में खर्च होगा। यहाँ पर बैठे ग्रह, यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि है, कारक शुभ स्थान पर है, तो शुभ कर्मों पर आपका खर्च होगा। यह चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। यही भाव हमारे मोक्ष का भी है कि आपको मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह भाव जो है मोक्ष का भी भाव है। कितनी वैज्ञानिक पद्धति हमारी ऋषियों की रही है कि यही भाव हमें हमारे मोक्ष तक पहुंचाता है, हमें बताता है कि हमारे जीवन का जो अंतिम पड़ाव है, मृत्यु के पश्चात हमें किस प्रकार का लोक प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, यहाँ पर किस तरह के ग्रह बैठे हैं। यह सब बातें हमें द्वादश भाव बताता है। यह कारागार का भी भाव है, बंधन, यह बंधन का भी भाव है। यह आपके जो सबसे नीचे का जो हिस्सा है पैर, उनका भी भाव है, क्योंकि व्यक्ति का सबसे निचला हिस्सा पैर है, चरण हैं उसके, चरण का भाव यही है। क्योंकि यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं सिर से, तो अंतिम हिस्सा हमारा यहाँ पर आता है। आने वाले वीडियो में हम आपके शरीर के अंगों के बारे में बताएंगे कि कौन से अंग का विचार कैसे करते हैं। अभी एक बार आप सभी दर्शकों को एक बार दोहरा दें कि ये जो कुंडली है, इसमें 12 भाव होते हैं। इन्हीं को हम 12 खाने बोलते हैं, इन्हीं को हम हाउस बोलते हैं। तो इनमें किस भाव से हम क्या जानेंगे। प्रथम भाव से हम उसके, आपकी जो जन्म कुंडली में यहाँ पर जो ये स्थान है, इससे हम आपका रूप, रंग, कद, काठी, आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपका जीवन किस तरह का रहेगा, आपकी लग्न यदि स्ट्रांग है, मजबूत है, डिग्रियां अच्छी हैं, शुभ स्थान पर ग्रह बैठा है, तो यह आपके बारे में बताएगा। आपका जो व्यक्तित्व है वो श्रेष्ठ रहेगा। जब व्यक्ति स्वयं है तो उसके पश्चात उसका परिवार होगा, उसके पास उसका कुटुंब होगा, यह कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। तृतीय भाव उसके मित्र का भाव, उसके पुरुषार्थ का भाव, उसके पराक्रम का भाव है। जब उसके पास पराक्रम करेगा तो उसको यहाँ पर सुख प्राप्त होगा। जब पुरुषार्थ करेगा तभी सुख होगा। देखो कितना वैज्ञानिक आधार है। अभी एक चर्चा में आपको छोटी सी बता देता हूं, यह आपका पुरुषार्थ, पराक्रम का भाव, और इससे ठीक 7वां स्थान भाग्य का। भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के सामने है। यदि आप पराक्रम करते हैं तो आपका भाग्य अवश्य परिवर्तित होगा। ज्योतिष आपको भाग्यवादी नहीं बनाता, आपको कर्मवादी बनाता है। आप पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्य की वृद्धि अवश्य होगी। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, इसके ठीक सामने कर्म का भाव है। यदि आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो आपको सुख प्राप्त होगा ही। यदि आप सुख चाहते हैं तो कर्म करें। यदि आपके जीवन में आपको सुख चाहिए तो आप कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें। पंचम भाव आपके सुत का भाव, विद्या का भाव, आपके ज्ञान का भाव है। यदि आपके जीवन में ज्ञान है तो आपको लाभ अवश्य होगा। ठीक सामने लाभ का भाव है। आने वाले वीडियो में हम इसी तरह से बहुत ही रोचक ज्योतिष की
आध्यात्म से ओतप्रोत चर्चाएं बताएंगे कि ज्योतिष किस प्रकार से एक आध्यात्मिक ज्ञान है, इससे हम अपने जीवन में किस प्रकार लाभ ले सकते हैं। और आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। यदि आपको यह पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो को आपको तुरंत जानकारी प्राप्त हो इसके बेल बटन को प्रेस करें। धन्यवाद, नमस्कार।